अस्सलाम वालेकुम। क्रेट फैमिली वर्सेस वाइपर फैमिली। तो चलिए हम जरा आसान तरीके से चलते हैं। असल बात यह है कि क्रेट और वाइपर ये दोनों ही अलग अलग ग्रुप के या यूं हम कह सकते हैं कि अलग अलग खानदानों के सांप है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों खानदानों के बीच फर्क जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या ये दोनों खानदानों के सांप जहरीले होते हैं या नहीं? तो जी हाँ, ये दोनों ही खानदानों के सांप हाईली वेनमस यानी कि बहुत ही जहरीले हैं। अगर हम क्रेट खानदान के सांपों की बात करें तो इसमें भी काफी इकसाम के आते हैं, जैसा कि कॉमन क्रेट, बैंडेड क्रेट या फिर मैनी बैंडेड क्रेट। तो ये सारी इकसाम है क्रेट खानदान के सांपों की। अब इनमें आमतौर पे न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। अगर ये किसी को काटते हैं, सामने वाले को, या फिर ये किसी इंसान के अंदर चला जाए तो इससे ये होता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम पर असर अंदाज होता है और इससे पैरालिसिस हो सकता है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। मतलब जो हमारा सांस लेने का निज़ाम है वो फेल हो सकता है, यानी कि हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए जाहिर है फौरी तौर पर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर ना मिले तो फिर ये लाइफ थ्रेट भी हो सकता है। इसी तरीके से जो वाइपर खानदान के सांप है इसमें भी काफ़ी इकसाम के वाइपर पाए जाते हैं, जैसा कि पिट वाइपर, बुश वाइपर, गैबोन वाइपर या फिर आईलैश वाइपर। अब इनमें आमतौर पर हीमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। जब ये किसी सामने वाले को काटे या किसी इंसान के अंदर चला जाए तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग होगी। अब इसका मतलब क्या होता है? तो भाई देखो, इससे ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो अंदर से जख्मी होना शुरू हो जाएगी। हमारे जो खुलिये होते हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। और जब हमारी खुलिये मरना शुरू हो जाएंगे तो बॉडी काम करना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देगी। इसके साथ साथ टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। ऑर्गन फेलियर का मतलब ये होता है कि हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े में से कोई भी फेल हो सकता है। मतलब ये काम करना छोड़ सकते हैं, लाइफ थ्रेट हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से मेडिकल अटेंशन ना मिले तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि ये दोनों ही खानदानों के सांप अच्छे खासे जहरीले होते हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी फिजिकल अपीयरेंस को भी देख लेते हैं। अगर हम क्रेट खानदान के सांपों की बात करें तो आमतौर पे जो इनकी गर्दन होती है ना, तो जो इनका हेड होता है, मतलब इनकी मुंडी, इनका सर, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है गर्दन की निस्बत। और इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, मतलब गोल गोल सी होती है। और क्रेट खानदान के सांपों के ऊपर हमें आमतौर पे बैंडेड कलर पैटर्न मिलता है। मतलब इनकी बॉडी के ऊपर जो कलर होगा ना वो पट्टियों की शक्ल में होगा, जो रिंग बने होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। और अगर हम वाइपर खानदान के सांपों की बात करें तो इनमें काफी वेरिएशन पाई जाती हैं, इनके साइज में और इनके कलर में। तो इनमें हमें बैंडेड कलर भी मिल सकता है, लेकिन फुल बॉडी पर भी ग्रीन भी मिल सकता है कलर, ब्लैक भी मिल सकता है, या कोई और तरह का कलर पैटर्न भी मिल सकता है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर मिसाल ले गैबोन वाइपर की, तो इसकी बॉडी का कलर ऐसा होता है जैसा कि वो होते हैं ना लीफ लिटर, जो दरख्तों से पत्ते टूट जाते हैं और कचड़े की तरह नीचे पड़े होते हैं। तो इसकी बॉडी का रंग इस तरह का होता है गैबोन वाइपर का। तो ये इन पत्तों में छुप कर रहता है, इसलिए इसको ये फायदा होता है कि अपने आप को कैमोफ्लेज के तौर पर भी गैबोन वाइपर इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसा कि पिट वाइपर, ये बिल्कुल सब्ज रंग का होता है और ये पत्तों में छुप कर बैठा रहता है। तो इस तरीके से वाइपर खानदान के सांपों में काफी ज्यादा वेरिएशन पाई जाती हैं, रंगों में भी और साइज में भी। फैंग टीथ, अब ये क्या होता है? फैंग टीथ हम उनको कहते हैं सांपों के जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये नुकीले दांत जो कि काटते हैं और फिर जहर अंदर चला जाता है। ये किसी की बॉडी के अंदर अपने जहर को इंजेक्ट करते हैं तो वो इन फैंग टीथ की मदद से करते हैं, तो जिनको हम उर्दू में नुकीले दांत ही बोलेंगे। अब जो क्रेट खानदानों के आमतौर पे फैंग टीथ होते हैं ये फोल्डेबल नहीं होते और ये साइज में थोड़े से, मतलब लंबाई में थोड़े से छोटे होते हैं। फोल्डेबल का मतलब ये है कि ये अंदर की तरफ को मुड़ते नहीं है, ये हमेशा खुले रहते हैं। जबकि अगर हम वाइपर खानदान के सांपों की बात करें तो इनके फैंग टीथ थोड़े से लंबाई में लंबे भी होते हैं क्रेट सांपों की निस्बत। और इनकी खास बात ये होती है कि ये फोल्डेबल होते हैं, मतलब इनमें लचक होती है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब इन्होंने काटना होता है तो तभी ये दांत खुलते हैं और ये काटते हैं और अपना वेनम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। तो ये इन दोनों के फैंग टीथ में फर्क होता है। हैबिटाट्स, मतलब ये आमतौर पे कैसी जगहों पर रहते हैं। क्रेट खानदान के सांपों की बात की जाए तो ये आमतौर पे ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, मीडोज मतलब खेतों वगैरह में पाए जाते हैं, या फिर जंगलात में भी पाए जाते हैं। और अगर हम वाइपर खानदान के सांपों की बात करें तो ये तकरीबन दुनिया में हर जगह पर पाए जाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर कुछ वाइपर सांप ऐसे होते हैं जो कि आर्बोरियल होते हैं, मतलब वो ज्यादा अपनी जिंदगी का हिस्सा दरख्तों पर गुजारते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जमीन पर गुजारना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ गैबोन वाइपर ये आमतौर पे ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद करता है।
तो कहने का मतलब ये है कि वाइपर खानदान के सांपों में अगर हैबिटाट्स की बात की जाती है तो इसमें भी काफी वेरिएशन पाई जाती हैं। अब हम इन दोनों खानदानों के सांपों का बिहेवियर जानते हैं। क्रेट खानदान के सांपों की अगर बात की जाए तो ये आमतौर पे नॉकटर्नल होते हैं, मतलब रात में ज्यादातर एक्टिव होने वाले होते हैं और दिन के वक्त ये रेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ये ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, मतलब ये ज्यादा जारहाना नहीं होते, ये ज्यादा गुस्सा नहीं करते। ये अक्सर कोशिश यही करते हैं जब इनको खतरा होता है ना तो ये क्वाइल शेप में गोल मटोल होकर बैठे रहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते। तो ये आमतौर पे किसी भी इंसान पर जल्दी हमला नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि कोई इंसान या कोई भी इसको प्रोवोक करे, मतलब इसको तंग किया जाए या इसके साथ छेड़खानी की जाए तो फिर ये लाजमी हमला करता है और अपना वेनम इंजेक्ट कर देता है। जबकि अगर हम वाइपर खानदान के सांपों की बात करें तो इनमें भी नॉकटर्नल पाए जाते हैं जो कि रात के वक्त एक्टिव होते हैं और दिन के वक्त रेस्ट करते हैं। लेकिन इनमें यह फर्क होता है कि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं आमतौर पे, मतलब ये हर वक्त जारहाना होते हैं, गुस्से में होते हैं। अगर ये किसी को भी देख ले तो ये उसके पीछे लग जाते हैं, उसको काट कर ही छोड़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उसको काटा जाए। अब चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, तो मतलब अगर इनके सामने कोई आता है तो ये उसके पीछे पड़ सकते हैं उसको काटने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं क्रेट खानदान के सांपों की निस्बत। वो इतने नहीं होते, वाइपर होते हैं। और फिर जाहिर है अगर ये किसी के पीछे लग जाए तो उसको लाजमी ये काटेंगे। तो वाइपर खानदान के सांपों से अवॉइड करना ही बेहतर है। और अब बिल्कुल आखिर में हम इन दोनों खानदानों के सांप के लाइफ स्पैन को भी जान लेते हैं। क्रेट खानदान के सांपों का एवरेज लाइफ स्पैन, क्योंकि इनमें काफी सांप पाई जाती हैं, तो ये आमतौर पे हो सकता है 10 से 17 साल का, लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। और वाइपर खानदान के सांपों का एवरेज लाइफ स्पैन 10 से 20 साल तक का हो सकता है, जो कि ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये मैंने आपको एवरेज लाइफ स्पैन बताया है दोनों का। तो खैर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।